खबर मुंबई से है। मुंबई में इस वक्त डॉक्टर बुरहानुद्दीन की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि मुंबई के गिरगांव में भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये भीड़ डॉक्टर धर्मगुरु बुरहानुद्दीन के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी हुई थी और इसी भीड़ में रात करीब 3:15 बजे भगदड़ मच गई। 102 साल की उम्र में बुरहानुद्दीन की कल मौत हो गई थी। बुरहानुद्दीन बोहरा समाज के धर्मगुरु थे। उनके अंतिम दर्शन के लिए रात को बताया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और पुलिस इस भीड़ को काबू में नहीं कर पाई। ये मामला मुंबई के मालाबार हिल्स इलाके का है और यह अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। मुंबई के कई इलाकों से ये यात्रा निकाली जा रही है और धर्मगुरु के आखिरी दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। बोहरा संप्रदाय के धर्मगुरु के निधन की खबर जैसे ही उनके अनुयायियों को पहुंची, लोग यहां पर जुटने लगे। 50,000 से ज्यादा की संख्या बताई जा रही है उनके अनुयायियों की। अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आकर खत्म होने वाली है। यह है मुंबई का गोरी मोहल्ला, जहाँ पर इनकी अंतिम यात्रा यहाँ पर आकर खत्म होने वाली है। जब यहाँ अभी कुछ ही समय में जनाजा पहुँचने वाला है और यहाँ पर उनके जो अनुयायी है वो भारी तादाद में यहाँ पर जुटे हुए हैं। दक्षिण मुंबई की अगर बात की जाए तो पूरे दक्षिण मुंबई के रास्तों को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि उनके जो अनुयायी हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पर होने के चलते दक्षिण मुंबई के कई रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है। और अभी फिलहाल जो आप जगह देख रहे हैं यहीं पर ये बोरी मोहल्ला है, जहां पर उनकी अंतिम यात्रा खत्म होने वाली है। कल की घटना को, देर रात की जो घटना हुई उसके बाद यहां पर काफ़ी बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। साथ ही साथ बोहरी समाज की तरफ से भी एहतियातन उनके जो सिक्योरिटीज होते हैं सुरक्षा के लिए मद्देनजर यहाँ पर भी उनके भी लोग बड़े पैमाने पर तैनात हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पर उनके अनुयायी पहुँच रहे हैं और कल की घटना के बाद कहीं ना कहीं बहुत से ज़्यादा यहाँ पर लोगों में एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं। गोरी मोहल्ला से कैमरा पर्सन रमेश के साथ दीपक कैद के न्यूज़ एक्सप्रेस। तो दीपक केतके इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? धर्मगुरु की अंतिम यात्रा निकल पड़ी है वहां से। तो दो तस्वीरें हैं आपके सामने। धर्मगुरु की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और एक हादसा भी यहां पर हो गया है। 18 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी, इसे काबू कर पाना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, जिसके चलते हालात यहाँ पर ऐसे पैदा हो गए कि एक दुखद हादसा हुआ है। 18 लोगों की मौत हो गई है, 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं। दूसरी तस्वीर में आप गमगीन लोगों को देख सकते हैं। अंतिम यात्रा धर्मगुरु की शुरू हो चुकी है और मुंबई के कई इलाकों से होती हुई गुजरेगी। दीपक केतके इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस वक्त साउथ मुंबई में मैं उस जगह पे खड़ा हूं, बोरा बाजार का इलाका है। मेरे सहयोगी शाहिद अभी रास्ते से आए हैं जहां से पूरा अंतिम यात्रा चली हुई थी। शाहिद, आप बताएं कि अब तक अंतिम यात्रा कहां तक पहुंची और किस तरीके का नजर आया? देखिए, जिस तरह से सुबह से लेकर जो भीड़ और जो नज़ारा देखने को मिला है कि शायद है कि इतना ज़्यादा गुमान भी नहीं हुआ होगा कि इतने ज़्यादा लोग इस भीड़ में शामिल होंगे। हालांकि जो चीज़ें मलबार हिल से जब निकलने का जो समय रहा है उस हिसाब से अगर हम अमूमन आम दिनों की बात करें तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो फासला है सिर्फ 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर का है, जो आम दिनों में अगर हम गाड़ी से चलते हैं तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लग सकता है। लेकिन जो लाखों का मजमा है उसको देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि कई लाख लोग सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश से लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगर हम वहाँ की बात करें, सैफी महल से बात करें, सैफी महल से और सीएम बंगलो तक का जो फासला है वो मात्र 500 मीटर का है। यहाँ से वहाँ तक आने में जो उनका पार्थिव शरीर है, डॉक्टर सैयदना बुरहानुद्दीन का जो पार्थिव शरीर है, वहाँ तक लाने में तकरीबन 1 घंटे लग गए, क्योंकि इस दौरान जो लोगों की भीड़ था
पांव रखने के लोगों की जगह नहीं थी। जो अगर हम साइड में या दूसरी तरफ की बात करें, सीएम बंगलो से लेकर मलबार हिल का जो इलाका है, पूरे इलाके में इतने ज्यादा लोग थे कि सिर्फ लोगों के सर पे टोपियां और सिर्फ एक अपने पेशवा को लेकर जो गम और दुख, जो मातम था, वो यहां देखने को मिल रहा है। सिर्फ अब अगर हम बात करें तो इन रास्तों में तकरीबन 2 किलोमीटर का ये फासला तय हो चुका है। अब जो 2 किलोमीटर का जो फासला है, तकरीबन इस फासले को भी तय करने में ये जो काफिला है, जो कारवां है, जो दुख सुख में जो डॉक्टर बुरहानुद्दीन के साथ जो लोग हैं, वो काफिला तकरीबन यहां तक आने में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो मरकज है, यहां पे आने में तकरीबन अगर हम बात करें अब तक तो 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं। इस दौरान जो पूरे रास्ते में जो बोहरा समाज के जो लोग हैं, जो उनके पेशवा को, अपने पेशवा को आखिरी बार देखने के लिए वहां पे मौजूद है, इस पूरे रास्ते से यानी सैफी महल से लेकर बोरी मरकज तक पूरे रास्ते में जो है बोरी समाज के लोग अपने पेशवा को देखने के लिए खड़े हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि वो इस भीड़ के साथ साथ यहां तक आए, क्योंकि पहले से सैफी महल से लाखों लोगों का काफिला निकल चुका है। तो लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन बनाने के लिए रास्तों में मौजूद रहे, ताकि किसी भी तरह से जो सिचुएशन अंदर के जो सैफी महल में जो सिचुएशन, जो हादसा पेश आया है, वो रास्ते में कहीं पेश ना आए। सैफी महल में भीड़ की वजह से ही ये वारदात हो गई है। अब अगर हम बात करें तो रास्तों की, तो कई रास्तों पे लोग अभी भी मौजूद हैं हमारे साथ। यहाँ पे भी भिंडी बाजार में भी लोग, जो बोहरा समाज के जो लोग हैं, वो यहाँ पे भी मौजूद है, क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि इनके पेशवा को तकरीबन 2 से ढाई घंटे में उनका पार्थिव शरीर डॉक्टर सैयदना बुरहानुद्दीन का यहाँ पे इस मरकज में लाया जाएगा, और जो आखिरी रसूमात है, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, वो पूरी की। तो दीपक हमारे साथ जुड़े हुए थे और साथ ही शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, संवाददाता पल पल का हाल बता रहे हैं। अंतिम यात्रा रवाना हो चुकी है धर्मगुरु की और लाखों लोगों का काफिला उनके साथ है। अंतिम दर्शन के लिए लोग दूर दूर से वहां पर पहुंच रहे हैं।